तो होता क्या है, बहुत मेहनत करके शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, अच्छी एडिटिंग होती है, पूरी जान लगा दी जाती है, लेकिन नतीजा ज़ीरो, सिफर। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ वीडियोस तो लाखों में चले जाते हैं और बाकी बस फीड में कहीं गुम हो जाते हैं? तो चलिए आज इसी के पीछे का मनोविज्ञान समझते हैं, उन हुक्स को डिकोड करते हैं जो देखने वाले को स्वाइप करने ही नहीं देते। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर कंटेंट क्रिएटर के मन में आता है। क्यों? आखिर क्यों 99% शॉर्ट्स पर की गई मेहनत बेकार चली जाती है? इसका जवाब किसी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज में नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी छिपी हुई गलतियों में है जिन्हें हम अनजाने में बार बार करते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन की वजह है ना? ऐसा लगता है कि कंटेंट तो अच्छा है, लेकिन वो सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। देखिए, वजह बिल्कुल साफ है। कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जो एल्गोरिदम और दर्शक दोनों को ही वीडियो से दूर कर रही हैं। तो आइए इन गलतियों को एक एक करके पकड़ते हैं और ठीक करते हैं। तो चलिए पहली और सबसे कॉमन गलती से शुरू करते हैं। ये वो पहली चीज है जो कोई भी दर्शक देखता है और अक्सर हम इसे ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं थंबनेल की। शॉर्ट्स की दुनिया में यही वो दरवाजा है जिस पर कोई क्लिक करेगा या उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है प्लेटफॉर्म का दिया हुआ एक रैंडम बेजान सा फ्रेम, और दूसरी तरफ है एक सोची समझी स्ट्रैटेजिक चाल। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये एक पहेली है, एक तरह का वादा है कि अंदर कुछ बहुत जबरदस्त है। ये देखने वाले के दिमाग में एक सवाल खड़ा करता है, और बस वही सवाल उन्हें क्लिक करने पर मजबूर कर देता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये पावर पूरी तरह से आपके हाथ में है। अपलोड करते वक्त बस उस छोटे से पेंसिल आइकन को ढूंढना है। वीडियो की टाइमलाइन को पूरा स्क्रॉल कीजिए और वो एक पल चुनिए जो चीख चीख कर कह रहा हो, मुझे देखो, बस क्लिक पक्का। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो क्लिक तो मिल गया, पर अब असली खेल शुरू होता है, और वो खेल है एल्गोरिथम की भाषा में बात करने का। और दूसरी सबसे बड़ी गलती हम यहीं करते हैं, हमारे टाइटल में। ये याद रखना होगा कि टाइटल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये उस मशीन के लिए भी है जो वीडियो की किस्मत तय करती है। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो एल्गोरिथम को बुरी तरह कंफ्यूज कर देती हैं। सिर्फ इमोजी डाल देना या वेट फॉर इट जैसे घिसे पिटे जुमले लिखना या फिर बिना मतलब के हैशटैग्स का ढेर लगा देना, ये सब एल्गोरिथम के लिए शोर जैसा है। वो समझ ही नहीं पाता कि वीडियो आखिर है किस बारे में। देखिए, एल्गोरिदम एक मशीन है, उसे एक बच्चे की तरह समझना होगा, जिसे सब कुछ साफ साफ बताना पड़ता है। अब अगर टाइटल ही कंफ्यूजिंग होगा तो वो वीडियो को गलत लोगों तक पहुंचा देगा, और फिर क्या होगा? लोग तुरंत स्वाइप कर देंगे, रिटेंशन धड़ाम से नीचे गिरेगा, और एल्गोरिदम को ये सिग्नल जाएगा कि भाई ये वीडियो तो बेकार है, और बस खेल वहीं खत्म। तो एक शानदार थंबनेल ने क्लिक जितवा दिया और एक सटीक टाइटल ने वीडियो को सही दर्शक तक पहुंचा दिया। बहुत बढ़िया। लेकिन अब घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं, क्योंकि अब हमारे पास है सिर्फ 3 सेकंड उस एक क्लिक को एक पूरे वॉच में बदलने के लिए। जी हां, सिर्फ 3 सेकंड। ये वो पल है जहां साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान काम आता है। इस छोटी सी विंडो में एक ऐसा हुक फेंकना है जो देखने वाले को जकड़ ले और उन्हें स्वाइप करने से रोक दे। चलिए उन 3 सबसे शक्तिशाली हुक्स की बात करते हैं। पहला और शायद सबसे असरदार हथियार है जिज्ञासा। इसका सीधा सा मकसद है देखने वाले के दिमाग में एक ऐसी खुजली पैदा कर देना जिसे वो बिना पूरा वीडियो देखे मिटा ही ना पाए। एक अधूरा लूप बनाना है जिसे उनका दिमाग बंद करने के लिए तड़प उठे। ये एक परफेक्ट उदाहरण है। सुनते ही दिमाग में सवाल उठते हैं, बिना वीडियो के ये कैसे मुमकिन है? कौन सी वेबसाइट? अब जवाब जानने से पहले दर्शक कहीं नहीं जा सकता। जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा रोककर आपने उन्हें वीडियो के अंत तक आने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारा दूसरा मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये इंसान की सबसे गहरी असुरक्षाओं में से एक पर वार करता है। वो डर कि दूसरे लोग कुछ नया सीखकर आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे छूट रहे हैं। ये स्क्रिप्ट सुनते ही दिमाग में एक खतरे की घंटी बजती है। ओह, क्या मैं कुछ जरूरी मिस कर रहा हूं? कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा? ये एक गुप्त मौके का एहसास कराता है जो हाथ से निकल सकता है, और यही एहसास उन्हें वीडियो पर रोके रखता है। और हमारा तीसरा और आखिरी हुक है तात्कालिकता, यानी कि अर्जेंसी। ये फोमो को एक लेवल और आगे ले जाता है और उस पर एक डेडलाइन लगा देता है।
ये देखने वाले को महसूस कराता है कि उन्हें अभी के अभी एक्शन लेना होगा, नहीं तो मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। ये एक टिक टिक करती हुई घड़ी की तरह है। ये न सिर्फ एक फायदे वाली ट्रिक के बारे में बता रहा है, बल्कि ये भी बता रहा है कि वो गायब होने वाली है। ये चलो बाद में देख लेंगे वाली सोच को खत्म कर देता है और दर्शक को तुरंत ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। तो अब तक हमने 2 बड़ी गलतियों को और 3 शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हुक्स को समझ लिया है। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर एक सीधा और सिंपल विनिंग फॉर्मूला बनाते हैं। और बस यही है पूरी कहानी का सार। एक अच्छा थंबनेल और टाइटल मिलकर दरवाजा खोलते हैं, वो क्लिक को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन दर्शक को वीडियो पर टिकाए रखने का जो असली काम है वो आपका हुक करता है, चाहे वो जिज्ञासा हो, फोमो हो या फिर अर्जेंसी। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अगली बार जब कोई अपनी स्क्रिप्ट लिखने बैठे तो सिर्फ व्यूज के बारे में नहीं सोचना है, खुद से ये सवाल करना है, मैं देखने वाले के दिमाग में ऐसा कौन सा सवाल, कौन सा डर या कौन सी जल्दी पैदा कर सकता हूं कि वो स्वाइप करने का सोच भी ना सके। जिस दिन इस सवाल का जवाब मिल गया, समझ लीजिए गेम जीत लिया।